हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑब्जेक्टिव जुडिशरी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हेन अ पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हु कैन अरेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हु कैन अरेस्ट को, उसको हम लोग पढ़ते हैं। हु कैन अरेस्ट? तो अ पर्सन कैन बी अरेस्ट बाई अ पुलिस ऑफिसर, अ प्राइवेट पर्सन, अ मजिस्ट्रेट। तो एक व्यक्ति को कौन अरेस्ट कर सकता है? या तो एक पुलिस ऑफिसर हो, उससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है 41 एंड 42, और एनी प्राइवेट पर्सन, उससे हमारा रिलेटेड सेक्शन है 43, और बाई मजिस्ट्रेट, उससे हमारा रिलेटेड सेक्शन है 44। और इन तीनों चारों सेक्शन को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर एक चीज़ हमें और पढ़ना है जो सेक्शन 41 के आगे था, जो इंसर्ट किया गया था सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत, सेक्शन 41A, 41B, 41C, 41D। इन पे आज हम लोग एक नज़र डाल देंगे। सेक्शन 41A, नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इस प्रकार है: द पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under provision of subsection 1 of section 41। तो अगर पुलिस ऑफिसर है, सभी केस में जहाँ पे व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 के तहत, तो वो इशू करेगा एक नोटिस और डायरेक्ट करेगा उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हुआ है कि यह व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और उसको उस नोटिस में स्पेसिफाई करेगा कि आपको किस जगह पे अपीयर होना है। सेकेंड इसका सब क्लास कहता है 41A का कि वेयर सच नोटिस इशू टू एनी पर्सन, यदि ऐसा कोई नोटिस इशू होता है किसी व्यक्ति को, तो वह उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वह उस नोटिस के टर्म्स के साथ कंप्लाई करे, उस नोटिस में दिए गए निर्देश का पालन करे। और जहाँ पे व्यक्ति उस नोटिस के टर्म्स का कंप्लाई करता है या कंटिन्यू टू कंप्लाई करता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए, जैसा कि नोटिस में मेंशन्ड है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसको अरेस्ट करना है, तो वो अपना रीजन रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। ये सब सेक्शन 3 था। सब सेक्शन 4 कहता है वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम, यदि वह व्यक्ति किसी भी समय फेल हो जाता है उस नोटिस के टर्म्स को कंप्लाई करने में, उसका पालन करने में, या अनिच्छा दिखाता है अपने आप को पहचानवाने में, इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वह अपना पहचान बेसिकली छुपाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है उस ऑफेंस के लिए, जैसा कि नोटिस में मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 41B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। क्या प्रोसीजर है अरेस्ट करने का, और अरेस्ट करने के बाद उस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी? तो देखते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर जब वो अरेस्ट कर रहा होता है, शैल बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन, अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी पहचान आसानी से पहचान हो सके। और प्रिपेयर करेगा गिरफ्तारी का एक मेमोरेंडम, जिसमें क्या होगा कि एटलीस्ट यानी कम से कम एक विटनेस के द्वारा अटेस्टेड होगा, जो कि या तो उसके फैमिली मेम्बर्स रहेगा या उसके लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर रहेगा, और जिसको गिरफ्तार किया है उससे काउंटर साइन भी करवाएगा। फिर वह इन्फॉर्म करेगा किसको? जो पर्सन अरेस्टेड हुआ है उसके फैमिली मेम्बर को, अगर विटनेस के तौर पे फैमिली मेम्बर नहीं है तो, या
उसके पास राइट है, या अपने रिलेटिव कोई और रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स का नाम भी दे सकता है पुलिस को कि इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। 41C इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। वो एक प्रत्येक जिले में और एक स्टेट लेवल के राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश करेगा। 41D राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो 41D प्रोवाइड करता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, अपने वकील से मिलने का, ड्यूरिंग ऑफिस चॉइस, अपने इच्छा के वकील से मिलने का, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान। तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से मिल सके, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस संपूर्ण पूछताछ के दौरान वह वकील उसके पास उपस्थित रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा सेक्शन 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव द नेम एंड एड्रेस। सेक्शन 42, यदि कोई व्यक्ति है जिसने कोई नॉन कॉजेबल ऑफेंस कमिट किया है या एक्यूज है नॉन कॉजेबल असंज्ञेय अपराध कमिट करने का, और उससे जब पुलिस डिमांड करती है उसका नाम और पता, और वह व्यक्ति नाम और पता अपना देने से रिफ्यूज कर देता है, या अगर देता भी है तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये गलत है, तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकती है। और फिर सही नाम और पता करने के बाद जब उनको सुनिश्चित हो जाए कि इसका सही नाम और पता यह है, उसको रिलीज कर देंगे ऑन बॉन्ड पे उसको रिलीज कर देंगे विथ और विथआउट श्योरिटी। किस लिए? टू अपीयर बिफोर कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, कि वह कोर्ट में उपस्थित होगा जब आवश्यक रहेगा। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो जो बॉन्ड सिक्योर होगा वो किसी इंडिया के रेजिडेंस द्वारा श्योरिटी होना चाहिए। इफ़ ट्रू नेम एंड रेजिडेंस, अगर सही नाम और पता सुनिश्चित नहीं किया गया है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसको जुरिडिक्शन होगा उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 42 आसान है कि कोई व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर के सामने कमिट किया है कोई नॉन कॉजेबल ऑफेंस, और पीओ पुलिस ऑफिसर उससे डिमांड करता है नाम और पता का, और वो नहीं देता है, या देता है तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि गलत है, तो वो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। और सही नाम और पता जब सुनिश्चित कर लेंगे तो उसको बॉन्ड पे विथ श्योरिटी उसको रिलीज कर देंगे। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो जो श्योरिटी जो देगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर सही नाम और पता 24 घंटे के भीतर नहीं प्राप्त होता है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जिसको जुरिडिक्शन होगा उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। अब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अरेस्ट करना और अरेस्ट करने के बाद क्या उसकी ड्यूटी होगी वो देखते हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट, या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करवा सकता है उस व्यक्ति को जो कि उसकी उपस्थिति में कमिट किया हो कोई नॉन वेलेबल एंड कॉग्जेबल ऑफेंस, या तो वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रहा हो, तब वह उन दोनों व्यक्तियों को, दो में से कोई भी है, दोनों टाइप के व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह तो नॉन वेलेबल एंड कॉग्जेबल ऑफेंस कमिट किया हो या तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। अरेस्ट करने के बाद बिना देरी किए पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा, और अगर अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर आसपास में नहीं मौजूद है तो नियरेस्ट जो पुलिस थाना होगा वहाँ पर ले जाके सौंप देगा और कह देगा कि भैया इन्होंने हमारे सामने एक अजमानती और संज्ञेय अपराध किया है, इनको आप पकड़ लीजिए। अगर पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने का कारण है कि यह व्यक्ति सेक्शन 41 के प्रोविजन के अंतर्गत आता है तो उसको वह फिर से रीअरेस्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ कमिट नॉन कॉग्जेबल ऑफेंस एंड रिफ्यूज, अगर वह व्यक्ति कमिट किया है कोई नॉन कॉग्जेबल ऑफेंस और रिफ्यूज करता है अपना नाम और रेजिडेंस देने से, या देता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो दे रहा है नाम और पता वो गलत है,
तो इसको जो हम सेक्शन 42 की तरह जैसा कि अभी पढ़े हैं उसी की तरह इसको डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 हमारा देता है कि कब मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। यदि कोई ऑफेंस कमिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस कमिट होता है, अब वह मजिस्ट्रेट चाहे तो एग्जीक्यूटिव हो जैसे डीएम, एसडीएम, एडीएम, या तो फिर जुडिशियल हो, उनके विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, उनके क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है कि भैया इस ऑफेंडर को अरेस्ट करा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अदर प्रोविजन सेक्शन 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। हमारा एक सेक्शन है 45, उसमें है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, मतलब कि आर्म मेंबर जो होंगे, आर्म्ड ऑफिसर्स जो होंगे, सिपाही होंगे, उनको जो है अरेस्ट आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इनको प्रीवियस परमिशन चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो स्टेट गवर्नमेंट की। जनरली फ्रेंड्स क्या है कि जो आर्म मेंबर होते हैं आर्म फोर्स के, तो वो डिप्लॉय होते हैं, तो वो डिप्लॉइंग के दौरान वो या तो सेंटर के अंडर काम कर रहे होते हैं या तो स्टेट के अंतर्गत, तो वो जिसके अंतर्गत काम कर रहे होंगे उसी गवर्नमेंट से उसमें वो परमिशन लेंगे और तभी इनको अरेस्ट करा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो मैसेज में आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना आप बढ़ाइए ताकि हमारी वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।